गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश भारत है, हम भारत देश में रहते हैं, हम भारतीय नागरिक हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान अर्थात भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा कृषि पर आधारित है, खेती पर आधारित है और कई उत्सव अर्थात त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं। जैसा कि अभी राखी मनाया गया, उसी प्रकार कई उत्सव मनाए जाते हैं हमारे देश में और अलग अलग प्रांत में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार सभी राज्यों में, पूरे देश में मनाए जाते हैं और कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो एक किसी राज्य में ही मनाए जाते हैं। जैसे पोंगल था, तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसी प्रकार आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ओणम। ओणम के विषय में पढ़ेंगे। ओणम एक कृषि उत्सव, कृषि उत्सव अर्थात खेती पर आधारित उत्सव है। ठीक है, त्योहार है। किस प्रकार इस त्योहार को मनाया जाता है, क्या क्या किया जाता है इस दिन और कहाँ मनाया जाता है, तो इतना मैं आपको अभी बता दूं कि ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। केरल का प्रमुख त्योहार है और भी कई राज्यों में मनाया जाता है, परंतु केरल मुख्य रूप से ओणम जो है केरल का त्योहार है। ठीक है, तो इस दिन क्या क्या होता है, क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार इस त्योहार का आयोजन किया जाता है, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ओणम एक कृषि उत्सव, इस पाठ के विषय में हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम ओणम एक कृषि उत्सव इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लोट लकार का प्रयोग किया गया है। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल, लट लकार वर्तमान काल, ऋट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल। ठीक है, लोट लकार किस प्रकार चलता है? जैसे लट लकार में चलता है पठति पठत पठन्ति पठसी पठत पठत पठामि पठावह पठामह। ठीक है, और लोट लकार जो होता है आज्ञार्थक काल, इसमें आज्ञा दी जाती है। जैसे पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। पठतु अर्थात आप पढ़िए, इसलिए हम इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी पाठ पढ़ते हैं। अस्माकं देशः कृषि प्रधान देशः अस्ति। हमारा देश जो है वह कृषि प्रधान है, कृषि पर आधारित है, कृषि की प्रधानता है यहाँ पर। अत्र भिन्नेषु प्रदेशेषु भिन्नः उत्सवाः भवन्ति। यहाँ पर भिन्न भिन्न अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, होते हैं। भवन्ति का अर्थात होते हैं, परंतु मनाए जाते हैं, हम स्वीकार करेंगे। ईदृश एव एकः उत्सवः ओणम् अस्ति। इसी प्रकार एक उत्सव है, उसका नाम है ओणम। अयम उत्सव केरल प्रदेशस्य प्रमुखः कृषि उत्सव अस्ति। यह उत्सव केरल प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्सव है। उत्सव शस्य कर्तने सति ईश्वरं स्मृत्वा मन्यते। शस्य अर्थात फसल। यह त्यौहार फसल काटने के समय ईश्वर को याद करते हुए मनाया जाता है। स्मृत्वा याद करके मनाया जाता है। प्रतिवर्षे अयम उत्सव श्रवण नक्षत्रे भवति। प्रत्येक वर्ष यह उत्सव श्रवण नक्षत्र पर होता है। मलयालम भाषायां जनाः श्रवण शब्दम तिरु ओणम कथयन्ति। मलयालम भाषा में लोग जो हैं श्रवण शब्द को तिरुओणम कहते हैं। एवं अस्य नाम ओणम जातम। इसी प्रकार इसका नाम ओणम हो गया। अस्य उत्सवस्य विषये एका प्राचीना कथा प्रचलिता अस्ति। इस उत्सव के विषय में एक प्राचीन कथा प्रचलित है। प्राचीन काले केरल राज्ये एकः नृपः आसीत्। नृपः अर्थात राजा। प्राचीन काल में केरल राज्य में एक राजा थे। ठीक है, आसीत यदि सम्मान सूचक है तो थे और बाकी था, तो राजा थे। तस्य नाम महाबली आसीत। उनका नाम महाबली था। सह न्यायप्रिय प्रजापालक दानी चासीत। चासीत में देखिए दीर्घ संधि है, च धन आ च धन आसीत। वह न्यायप्रिय प्रजापालक और दानी थे। तस्य शासन काले प्रजा सुखेन वसन्ति स्म। उनके शासन काल में प्रजा सुख से निवास करती थी। सह न केवल भूलोके अपितु स्वर्गलोके अपि प्रसिद्ध आसीत। वह न केवल भू अर्थात पृथ्वी लोक पर बल्कि स्वर्गलोक में भी प्रसिद्ध थे। सह नृपः अहंकारी अभवत। वह राजा अहंकारी अर्थात घमंडी हो गए। तस्य कीर्तिं श्रुत्वा अहंकारं च दृष्ट्वा सर्वे देवाः मिलित्वा विष्णुं प्रार्थितवान् यत् इमं अहंकारी नृपं दंडयतु। उनकी कीर्ति सुनकर, उनका यश सुनकर और अहंकार को देखकर सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इनका अहंकार, इनका घमंड
नष्ट करके इन्हें दंड प्रदान करें। एकदा महाबली अश्वमेधम यज्ञम कारितवान, एक बार महाबली ने अश्वमेध यज्ञ किया। तदा विष्णु अवसरम वीक्ष्य अर्थात देखकर, तब विष्णु ने अवसर देखकर वामन रूपम धृत्वा, वामन रूप धारण करके तत्र यज्ञ मंडपम आगतवान, वहाँ पर यज्ञ मंडप को आ गए। दानी रूपे प्रसिद्ध महाबली तम अपि दानम याचयितुम अकथयत, दानी रूप में प्रसिद्ध महाबली उनने उनको भी दान देने के लिए कहा। महाबली तम अवदत कथयतु भवान किम इच्छसि, महाबली ने उनसे कहा बोलिए आप क्या चाहते हैं। तदा वामन रूपे विष्णु त्रिपाद परिमिताम भूमि याचितवान, तब वामन रूप विष्णु ने 3 पैर भूमि मांग ली। गुरु शुक्राचार्य नृपम वारम वारम एतद दानम दातुम अवारयत, उनके जो गुरु थे बाली के वे थे शुक्राचार्य, तो उन्होंने राजा को नृपम राजा को बार बार यह दान देने के लिए मना किया। किंतु नृपः दानम दातुम तत्पर अभवत, परंतु राजा दान देने के लिए तत्पर हो गया, तैयार हो गया। ठीक है। वामनेन एकेन पदेन भूमि परिमिता अपरेण च स्वर्गम परिमितम तृतीयम पदम महाबलिनः शिरसि संस्थाप्य सह तम पाताल लोकम प्रेषितवान। वामन ने क्या किया, एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरी पैर से स्वर्ग नाप लिया और तीसरे पैर से जो कि उन्होंने महाबली के सिर पर रखा, संस्थाप्य सिर, तीसरा पैर महाबली के सिर पर रख करके पाताल लोक में भेज दिया उन्हें। ठीक है। परंतु पाताल लोक गमनात् पूर्वम सह याचितवान, परंतु पाताल लोक में जाने से पूर्व उन्होंने मांगा, कहा वर्षे एक बार अहम मम प्रजा साम्राज्यम च द्रष्टुम इच्छामि। महाबली ने क्या कहा पाताल लोक में जाने से पहले कि वर्ष में एक बार मैं अपनी प्रजा और साम्राज्य को देखने का इच्छुक हूँ। अयम मान्यता अस्ति, यह मान्यता है, यत् तस्मात् कालात् प्रतिवर्षम अस्मिन् पर्वे महाबली 10 दिनाभ्यंतरे प्रजायाः कुशलम ज्ञातुम प्रतिगृहम आगच्छति। यह मान्यता है कि उस समय से प्रतिवर्ष इस पर्व पर, किस पर्व पर, ओणम पर्व पर महाबली 10 दिनाभ्यंतरे 10 दिनों के लिए प्रजायाः कुशलम ज्ञातुम, प्रजा की कुशल क्षेम पूछने जानने के लिए, प्रजा के हालचाल जानने के लिए प्रत्येक घर में आते हैं। अस्मिन् उत्सवे जनाः गृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, इस उत्सव पर लोग घर को स्वच्छ करते हैं। नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति, नए वस्त्र धारण करते हैं। वामनस्य महाबलिनः च पूजां कुर्वन्ति, वामन और महाबली की पूजा करते हैं। जनाः देहल्याः पुरतः पर्णपुष्प वर्णचूर्णादिभिः विविधाः सुन्दराकृतयः रचयन्ति, लोग अपनी दहली पर, घर की दहली पुरतः, दहली के आगे, दहली के सामने, पुरतः का अर्थ सामने भी होता है। ठीक है। पर्ण पुष्प वर्ष चूर्णादिभिः, ठीक है, पर्ण अर्थात पत्ते, पुष्प और वर्णचूर्ण अर्थात रंगोली जो होती है उनसे विविध अनेक प्रकार की सुंदर आकृति बनाते हैं। देखिए, पर्ण अर्थात पत्ते, पुष्प, वर्ण, चूर्ण अर्थात पत्तों के चूर्ण से, पुष्पों से और रंगों के चूर्ण से अलग अलग सुंदर आकृति रंगोली बनाते हैं। महिलाः गृहेषु रुचिकराणि खाद्यान्नानि पचन्ति, महिलाएं घर में रुचिकराणि अर्थात रुचि का अर्थ वैसे प्रिय होता है, परंतु अनेक प्रकार के मधुर व्यंजन खाद्य पदार्थ बनाते हैं। कौन बनाती है? महिलाएं बनाती है। अस्मिन् उत्सवे गंभीर जले नौका धावन प्रतिस्पर्धा एतस्य उत्सवस्य प्रमुखम आकर्षणम अस्ति। इस उत्सव पर गंभीर जले, गहरे जल में नौका धावन प्रतिस्पर्धा, नाव दौड़ाने की प्रतिस्पर्धा, बोट रेस जिसे कहा जाता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है। प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता, नौका धावन प्रतियोगिता इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण है। स्पर्धायाः दिने एतासु दीर्घाकारासु नौकासु शताधिकाः नौकाचालकाः समूह शक्त्या नौका चालयन्ति। देखिए, इस स्पर्धा के दिन, इस प्रतियोगिता के दिन एतासु दीर्घ आकारासु बड़ी आकार की नौकाओं में, नावों में, शताधिकाः 100 से अधिक नौका चालकाः नाविकाः नाव चलाने वाले, समूह शक्त्याः नौकाम चालयन्ति, समूह शक्त्या अर्थात समूह में होकर के, इकट्ठे होकर के नाव चलाते हैं। इमाम स्पर्धा द्रष्टुम, यह स्पर्धा, यह प्रतियोगिता देखने के लिए, द्रष्टुम तुमुन प्रत्यय यहाँ पर देखने के लिए,
दूर दूरतः सहस्रम जनाः आगच्छन्ति, दूर दूर से हजारों लोग आते हैं, सहस्त्र हजारों। अस्मिन् दिने नार्यः दोलासु डोलयन्ति गीतानि च गायन्ति। इस दिन महिलाएं दोलासु अर्थात झूलों पे झूलती है और गीत गाती है। 10 दिवसानाम् अयमोत्सवः, 10 दिन का यह उत्सव जनानां हृदये उत्साहस्य संचारं करोति, लोगों के हृदय में उत्साह का संचार करता है। स्वनृपस्य प्रतीक्षायां जनाः उत्सुकाः प्रसन्नाः च भवन्ति, अपने राजा की प्रतीक्षा के लिए लोग उत्सुक और प्रसन्न होते हैं। इत्थं केरलवासिनः इमम् उत्सवं बान्धवैः सह उत्साहेन मान्यन्ते। अतः इसलिए केरलवासी इस उत्सव को भाइयों के सहित, परिवार के सहित उत्साह से मनाते हैं। सत्यम अस्ति, सत्य है, यत् कि उत्सवैः विना जीवनम अपूर्णम भवति, सत्य है कि उत्सव के बिना जीवन अपूर्ण होता है। आप देखिएगा पेज नंबर 35 पर आज्ञार्थक काल अभी मैंने आपको बोलकर बताया था, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। ठीक है, इसे आप होमवर्क में कीजिएगा और याद कीजिएगा। और कोई डाउट होता है, कोई शंका होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।